पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणे चो इओ कुप्पई नरो दिव्वम सो सिरि मेज्जन्ति दंडेन पड़ी से है। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां निवास करती हैं। आक्रोश की वृत्ति भी होती है, क्षमा की वृत्ति भी होती है, अहंकार की वृत्ति होती है तो मार्दव की वृत्ति भी होती है, माया और लोभ की वृत्ति होती है तो ऋजुता और संतोष की वृत्ति भी होती है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से गुस्सा भी आ सकता है और अहंकार के कारण से आदमी का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। आदमी को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान का घमंड भी आ सकता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतनी भाषाएं जानता हूँ। और फिर आदमी अपने ज्ञान को दिखाने का, प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर लेता है। अच्छी बात यह है, ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी आदमी बोल बोल कर दिखावा न करे ज्ञान का, ज्ञान को रखे, अपेक्षा हो वहां बताए, अपना वैदुष्य आत्मश्लाघा के लिए दिखाने का प्रयास न करे। संस्कृत में श्लोक है, यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुद्ध जन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। श्लोककार कहता है, जब मैं किंचित ज्ञ, थोड़ा ज्ञान वाला था, तब मेरे में अहंकार आ गया। सर्वज्ञ आदमी कभी अहंकार नहीं करता, केवल ज्ञानी हो गया, वो अहंकार नहीं करता कि इतना ज्ञान है। थोड़े ज्ञान वाले लोग ही अहंकार करते हैं। तो मेरे पास थोड़ा ज्ञान था, तब मैं मद में आ गया कि अरे मैं तो मानो सर्वज्ञ बन गया हूं, इतना अहंकार आ गया। बाद में जब विद्वान लोगों के संपर्क में आया, तब मेरी अज्ञानता मेरे सामने आ गई, तब मेरा अहंकार का ज्वर उतर गया। तो सामान्य आदमी का कुछ ज्ञान बढ़ भी जाए तो भीतर में अज्ञान भी तो है, उसको भी हमें ध्यान में लाना चाहिए। देवी ने घोषणा कर दी, जब देवी से पूछा गया कि हमारे गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी कौन है, जो भी नाम
देवी ने कह दिया कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी, सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है इस गांव का। लोग दौड़े दौड़े गए सुकरात के पास कि आपके नाम की घोषणा हो गई, देवी ने घोषणा की है हमारे गांव के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष आप हो। सुकरात ने कहा रे मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में तो ज्ञान भी है। लोग वापिस गए देवी के पास कि सुकरात कहता है मेरे में तो अज्ञान है, तो वो अपने आप को ज्ञानी स्वीकार नहीं करता, सबसे बड़ा ज्ञानी जो भी। देवी ने कहा रे सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो अपने अज्ञान को पहचान ले, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है जो अज्ञान को पहचान लेता है। तो ज्ञानी लोग जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है वे अपने अज्ञान को भी जाने कि मेरे भीतर अज्ञान भी है, यानी ज्ञान का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आदमी के पास, आप लोग गृहस्थों के पास पैसा हो गया तो पैसे का घमंड, मेरे पास इतना पैसा है, तो पैसे का भी घमंड नहीं। ठीक है, कोई योग है, पैसा मिल गया तो यह ध्यान दें भी पैसे का दुरुपयोग न करूं, पैसे पर ज़्यादा मोह न रखूं, पर पैसे का अर्थ का घमंड नहीं। और लक्ष्मी का भरोसा भी कितना करें, आज है कल पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। चला लक्ष्मी ही चला प्राणः चलम जीवित यौवनम, चला चलित्र संचारे, चला चलित्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। कि लक्ष्मी चंचल है, इसलिए लक्ष्मी का अहंकार नहीं। बस धन के प्रति मोह भी ज्यादा न हो और घमंड भी न हो। धन का दुरुपयोग न हो। आदमी के पास रूप है, सौंदर्य है, तो उसका अहंकार कि मैं कितना सुंदर आदमी हूं, मेरा चेहरा कितना सुंदर है। चेहरा सुंदर है उसका घमंड नहीं, यह देखो कि मेरा चरित्र कैसा, मेरा आचार कैसा, उस पर भी ध्यान दो। तो रूप का भी घमंड नहीं। कोई तपस्या करने वाला वो सोचे कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, तो तपस्या का भी अहंकार नहीं। तो यानी विभिन्न क्षेत्रों में अहंकार को पैदा होने का मौका मिल सकता है, पर आदमी घमंड से बचने का प्रयास करे। विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ता था, 12 वर्ष तक पढ़ा, संस्कृत, ज्योतिष आदि आदि कई विद्याओं को पढ़ा। 12 वर्ष पूर्ण हुए, विद्यार्थी काल संपन्न हो गया, तो गुरुजी ने कहा अब तुम्हारा अध्ययन समाप्त है, अब तुम विदाई ले सकते हो। विद्यार्थी ने घर जाने की तैयारी की। गुरुजी को प्रणाम करने आया कि गुरुजी अब जा रहा हूं, कुछ आपको दक्षिणा में देना चाहूंगा, जो कुछ मेरे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ दक्षिणा में देना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा रे दक्षिणा में देना चाहो तो बढ़िया चीज नहीं, कोई फालतू चीज हो तो वो मुझे दे दो, कोई फालतू चीज मुझे दे दो भले। जैसे हमारे संत लोग कभी बोलते हैं कि नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, कोट नहीं चाहिए, आपकी खोट हो तो छोड़ दो यहाँ पर खोट। तो गुरुजी वो बोले कि बढ़िया चीज नहीं, कोई फालतू चीज हो तुम्हारे पास तो मेरे पास छोड़ दो, फालतू चीज की दक्षिणा मुझे दे दो। तो विद्यार्थी बोला कि गुरुदेव ये मिट्टी पड़ी है फालतू, ये मिट्टी दे दूं आपको दक्षिणा में। अरे मिट्टी फालतू कैसे, मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी तो काम आती है बच्चों के, बच्चे कुछ बनाते भी हैं मिट्टी से, चलने में भी बैठने में मिट्टी काम आ जाती है, तो फालतू नहीं है मिट्टी तो। अच्छा,
कहा अपने चूल्हे में राख है वो दे दूं, वो फालतू। अरे राख फालतू कैसे? राख तो हमारे संतों के लोच में काम आ जाती है। जो लोच कर केसों का लोच करने वाले हमारे मुनि अंगुली के वो राख लगा के ऐसे लोच कर देते हैं, बालों की राख लगा के। राख तो काम की है। तो कहा गुरुजी कोई फटा पुराना कपड़ा दे दूं फालतू सा। अरे फटा पुराना तो किसी के काम आ जाए, कोई भिखारी के भी काम आ जाए, फालतू कैसे हुआ? तो बोला गुरुदेव मैंने इतनी बातें कह दी, आप सबकी उपयोगिता बता रहे हो तो और तो क्या है फालतू चीज? थोड़ा सोच करके बोला गुरुदेव मेरे में थोड़ा ज्ञान का घमंड आ गया है। यहां तक मन में आ गया कि गुरुजी से ज्यादा तो मैं जानता हूं। गुरुजी तो थोड़े पुराने हैं, गुरुजी से ज्यादा तो मैं जानता हूं, ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है। कई बार आ जाता है कि गुरुजी तो पुराने हो गए, मैं तो नई नई बातें भी जानता हूं, तो गुरुजी से ज्यादा तो ज्ञानी मैं हूं, गुरुजी तो इतने ज्ञानी नहीं रहे, इनको क्या प्रणाम करना? मैं तो आ गया आज, बाकी मन में आया क्या प्रणाम करना, मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, इनको क्या प्रणाम करूं मैं? ये अहंकार मेरे में आ गया, ये मैं आपके चरणों में आज छोड़ता हूं। गुरुजी बोले बस मुझे यही चाहिए था, तुम्हारा अहंकार ही मुझे चाहिए था। मुझे भी लगा कि तुम्हारे में घमंड आ रहा है। कहा गुरुदेव वो मेरी भूल हो गई। तो जब मैं अब सोचता हूं कि गुरुजी ने मुझे इतना ज्ञान दिया है, इसके अलावा भी पता नहीं गुरुजी के पास कितना ज्ञान होगा, मुझे तो कुछ ज्ञान दिया होगा, तो मैंने क्यों सोचा कि गुरुजी से ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूं? जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया पता नहीं उनके पास और कितना ज्ञान होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोच लिया कि मैं ज्यादा ज्ञानी बन गया। यह अहंकार आ गया था कि बस ये अहंकार तुम छोड़ दो, अब रवाना हो जाओ। तो ज्ञानी आदमी ज्ञान का भार तो रखे, अहंकार का भार न रखे। दो भार न रखे, ज्ञान का भार ही बहुत है, रखे तो कंठस्थ ज्ञान कितना रखना वो तो रख ले, दिमाग में रखे, तो अहंकार का भार न रखे। तो ये ज्ञान के साथ निरहंकारता। तो अहंकार एक मानो फालतू चीज है, हमें जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड है वो विनय का नाश करने वाला, घमंड विनय का नाशक होता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। कि भी विद्या विनय को देती है। एक दूसरा सूक्त है संस्कृत में, विद्या विनयेन शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। विद्या साथ में विनय है तो विद्या का मानो श्रृंगार हो जाता है विनय। तो हमारे जीवन में विनय का भाव रहना चाहिए। और जो उच्छृंखल हैं, उद्दंड हैं, अविनीत हैं, इनकी ज्यादा संगति भी नहीं करनी चाहिए। एक सार्थवाह बैलगाड़ी पर सामान लेकर जा रहा था। दो बैल थे, दो बैल, वो बैलगाड़ी दो बैलों वाली, उस पर वो सामान लेकर जा रहा था। चलते चलते जंगल की एरिया आ गई तो बैलों को खोल दिया, थोड़ा आराम कर ले, बैल खाना पीना कर ले, आराम कर ले, तो बैलों को मुक्त कर दिया। वो सार्थवाह मालिक था, वो भी थोड़ा तालाब पर नहाना स्नान करने लगा, तो नाश्ता कर लूं, बैल भी कुछ चर ले, खा ले, आराम कर ले। तो यूं बैल आसपास थोड़े घूम रहे थे।
एक गधा उस एरिया में था, आवारा सा ऐसे गधा था, इधर उधर घूमने वाला, थोड़ा गधा था, थोड़ा उद्दंड सा था, और वो खराब सीख देने वाला भी था। तो वो बैलों से मिला, बोलो कहाँ से, कि हम तो इधर से आए हैं, ये एक हमारा मालिक है, बहुत अच्छा मालिक है। कहे क्या अच्छा मालिक है, क्यों तुम जुटते हो गाड़ी में, मेरी तरह खुले घूमो, आराम से घूमो, खाओ चलो, क्यों इतना बोझ ढोते हो, इतना चलना पड़ता है, कभी मार भी खानी पड़ती होगी। मुझे देखो ना, आराम से रहता हूँ, कोई मेरा मालिक नहीं है, कोई गाड़ी में नहीं जुटता, आराम से घूमता हूँ, तुम भी मेरी तरह हो जाओ, छोड़ दो इस मालिक को। तो सीख दी बैलों को। तो बैल थे वो मामा भांजा, आपस में दोनों बैल मामा भांजा होते थे। तो भांजा था, वो बोला अरे ऐसी बात मत कर, हमारा मालिक बहुत अच्छा, हमें अच्छा खिलाता है पिलाता है, हमारा ध्यान रखता है, बहुत अच्छा है, हम तो हमारा कर्तव्य है इसकी सेवा करना, सहयोग करना, गाड़ी में जुटना, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो गधे ने सोचा ये तो मेरी, इस पर तो मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामा को अलग लिया, अरे तुम इसके साथ क्यों हो गए, इसको जुतने दो, तुम मेरे साथ आ जाओ, आराम से रहना, कोई भार नहीं धोना पड़ेगा, खुले घूमोगे। मामा उसकी बातों में आ गया, हाँ बात तो ठीक है, क्यों मैं किसी के गाड़ी में रहूं, क्यों तकलीफ पाऊं, या इसके साथ आराम से रहूंगा। कि ठीक ऐसा, तो क्या करूं, कि देखो ऐसे तो मालिक तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम इसके कंट्रोल में हो, तुम एक बार तो गाड़ी में जुट जाओ, रास्ते में क्या करना, तुम पसर जाना, बैठ जाना, मरा हुआ सा हो जाना, तो मालिक फिर तुमको सोचेगा कमजोर हो गया, छोड़ो इसको, यूँ सोच के छोड़ देगा, फिर मेरे पास तुम आ जाना। कि ठीक है। अब वो एक बार तो दोनों ही बैल गाड़ी में जुटे, कुछ आगे बढ़ी गाड़ी, वो मामा था वो बैल, वो नीचे बैठ गया और सो गया। तो मालिक ने सोचा अब यह तो लगता है बीमार हो गया है, अब मेरे काम का तो नहीं रहा, तो कुछ तो फायदा उठाऊं, इसको हलाल करके इसका मांस तो काम में लूं, वो तो बेचूं, काम आएगा ना। तो मालिक ने उसको मार दिया और उसका मांस बेचने का प्रयास किया। अब वो एक बैल तो कम हो गया, अब एक ही बैल रहा। तो मालिक ने सोचा रे एक से तो थोड़ी कठिनाई रहेगी, दो चाहिए, गाड़ी में दो चाहिए, और कहां से लाऊं। तो वो गधा आसपास खड़ा था, मालिक ने पकड़ के उसको वहां जोता, उस बैल के साथ उसको जोत दिया। अब गाड़ी को चलाया, अब थोड़ी बहुत चलने में गति धीमी करता तो मालिक गधे को पीटता, कोड़े से पीटता, तो गधा खूब तेज गति से चलने लग गया। तब भांजा मन में हंसा रे, अब तो खुद इतना तेज चलता है। तब वो कवि की भाषा में वो भांजा बैल गधे से बोलता है, रे व्युत्कर्ण दुराचारिन मातुलो घातितस्त्वया गच्छसि वायु वेगेन कौटिल्यम न करोसि किम। मालिक ने गधे का कान थोड़ा काट कर फिर जोत लिया था। भांजा बोला, बैल भांजा रे गधा, मेरे मामा को तुमने मरा दिया, ऐसी खोटी शिक्षा उसको दी, बेचारा वो तो मारा गया, मर गया। अब तुम खुद यहां जुट गए, इतने तेज गति से चलते हो, मेरे मामा को तो कहा था कि बैठ जाना, पसर जाना, तुम क्यों नहीं पसरते, तुम क्यों तेज चलते हो। तब गधा बोला, अरे कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत्र धर्मः प्रवर्तते सार्थवाहो महादुष्ट है कंठच्छेदम करोति में। कि भैया कुटिलता उद्दंडता वहीं करनी चाहिए कि मालिक जहां कोमल हो वहीं करनी चाहिए, मालिक तेज तरार हो वहां कुटिलता करना ठीक नहीं है। जैसे तुम्हारे मामा का हाल किया वही हाल यह मालिक मेरा कर देगा, मुझे मार देगा, इसलिए मैं अब तो तेज चलूंगा, बिल्कुल भी कुटिलता नहीं करूंगा, नहीं बैठूंगा। तो एक अविनीत की संगत में आकर के मामा का तो काम खत्म हो गया। तो उद्दंड अविनीत की ज्यादा संगत भी नहीं करनी चाहिए, अच्छे आदमी की संगत में रहना चाहिए।
तो अहंकार हमारे जीवन के लिए एक छोड़ने लायक तत्व है। हमें अहंकार से मुक्त रहना चाहिए।